Okay, friends, now we will see question number 1 from exercise 10.3. So, let us begin with question number 1. Here, draw different pairs of circles. How many points does each pair have in common? तो हमें यहाँ पे पेयर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ करनी है और ऐसे कितनी पेयर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें अ, कितने पॉइंट्स कॉमन है ये भी बताना है। तो हम एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स और कितने पॉइंट्स कॉमन होंगे उसमें से मैक्सिमम कितने पॉइंट्स है ये भी हमें बताना है। सो वी कैन ड्रॉ पेयर ऑफ सर्कल इन 3 डिफरेंट वेज। तो एक हम ऐसे सेपरेट 2 सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जिनके बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट कॉमन है। फिर हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन हो, तो एक पेयर ऐसी आप ड्रॉ कर सकते हो जहाँ पे कॉमन पॉइंट है 1, ओनली 1 पॉइंट इज़ कॉमन। और आप एक तरीका ये है ड्रॉ करने का, आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो जहाँ पे 2.2 पॉइंट्स कॉमन है। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है सर्कल 2 सर्कल ड्रॉ करने का, तो जहाँ पे 3 पॉइंट्स कॉमन हो, तो बस सिर्फ ये 3 ही पॉसिबल तरीके हैं इन विच यू कैन ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स आर 2, ये जो थर्ड वाला केस है वो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2। suppose you are given a circle suppose you are given a circle, give a construction to find its center। आपको सिर्फ एक सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, तो आपको आप उस सर्कल का सेंटर कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए आपको स्टेप्स बताने हैं कि कैसे आप सर्कल का सेंटर फाइंड करोगे। सिर्फ आपको सर्कल दिया हुआ है और आप उस सर्कल का सेंटर कैसे फाइंड करोगे, इसके लिए आपको स्टेप्स बताने हैं। तो फर्स्ट स्टेप, टेक आर्क पी क्यू ऑफ द गिवन सर्कल। हम क्या करेंगे, इस सर्कल के ऊपर एक आर्क कंसिडर करेंगे पी क्यू। तो पी से लेके क्यू हमारा एक आर्क है इस सर्कल के ऊपर। देन स्टेप नंबर 2, टेक अ पॉइंट आर ऑन द आर्क पी क्यू। इस आर्क के ऊपर एक और पॉइंट लेंगे हम आर एंड ड्रॉ कॉर्ड्स पी आर एंड आर क्यू। तो हम पी और आर को ज्वाइन करेंगे तो एक कॉर्ड मिलेगी हमें पी आर, और क्यू को भी ज्वाइन करेंगे तो दूसरी कॉर्ड मिलेगी आर क्यू। तो ऐसे हमारे पास 2 कॉर्ड्स मिली हमें इस आर्क के ऊपर, 3 पॉइंट्स लिए और 2 कॉर्ड्स हमने बनाई। थर्ड स्टेप, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी आर। तो हम जानते हैं कि जो कॉर्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होती है वो सेंटर में से पास होती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर सकते हो। सो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी आर एंड आर क्यू। तो पी आर की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ की। तो हम जानते हैं कि किसी भी कॉर्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होती है वो सेंटर में से पास होती है, तो सेंटर इसी लाइन के ऊपर होगा। और आर क्यू, ये कॉर्ड आर क्यू का भी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो वो भी सेंटर में से पास होगा। तो ये लाइन भी सेंटर में से पास हो रही है और ये लाइन भी सेंटर में से पास हो रही है, तो दोनों ही लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कि यही हमारा सेंटर होगा। हैंस पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे हमें यही बताना था कि आपको सिर्फ अगर एक सर्कल दिया जाए तो उसका सेंटर कैसे फाइंड करोगे, उसके स्टेप्स बताओ। तो ये है उसके स्टेप्स। तो आप ये स्टेप्स अपनी नोटबुक के अंदर एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो।
So we will stop this video here only, and then we will see question number 3 in the next video. So thank you so much. Till then, take care. Goodbye.